कभी शांत होकर बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूँ या मेरी सारी खुशी, मेरे सारे दुख किसी और के शब्दों, किसी और के व्यवहार, किसी और की स्वीकृति पर टिके हैं। हम अपने भीतर झांकने से डरते हैं क्योंकि भीतर सन्नाटा है और हम उस सन्नाटे में अपनी परछाई को देखना नहीं चाहते। हम उम्मीदें बनाते हैं किसी और से, किसी और की मुस्कान से, किसी और के सहारे, लेकिन हर बार जब उम्मीद टूटती है हम बिखर जाते हैं और धीरे धीरे अनजाने में हम खुद को दूसरों की मुट्ठी में दे देते हैं। यह दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा आधार, तुम्हारी जड़ वह केवल तुम्हारे भीतर है। किसी से उम्मीद मत रखो क्योंकि उम्मीद हमेशा दर्द का दूसरा नाम है। तुम जब किसी से उम्मीद रखते हो तुम उसे अपने सुख का मालिक बना देते हो, और जो मालिक बन जाता है वह चाहे या न चाहे तुम्हें चोट देगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य हमेशा तुम्हारी चाही हुई तरह नहीं रह सकता। दूसरा व्यक्ति बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, मन बदलता है और तुम्हारी उम्मीदें हर क्षण टूटने लगती है। तुम सोचते हो कि किसी से प्यार करना, किसी पर भरोसा करना मतलब है कि वह हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन नहीं। प्यार का मतलब है बिना उम्मीद के स्वीकार। प्यार का अर्थ है सामने वाले को उसके जैसे रूप में स्वीकार करना। भरोसे का मतलब है जीवन पर भरोसा रखना, न कि किसी व्यक्ति पर। जीवन बहुत सुंदर हो जाता है जब हम किसी से कुछ मांगना छोड़ देते हैं, तब सब कुछ सहज हो जाता है। किसी के मुस्कुराने या न मुस्कुराने से तुम्हारे मन का मौसम नहीं बदलता। तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, शांत हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है कि मैं अपनी उम्मीद हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी हूँ, मैं अपनी रोशनी का स्रोत हूँ। लोग कहते हैं कि उम्मीद जरूरी है। हाँ, उम्मीद जरूरी है, लेकिन किसी और से नहीं, खुद से। क्योंकि जब तुम खुद अपने लिए उम्मीद बन जाते हो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम जीवन के तूफानों में भी खड़े रह सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं भीतर है। यह समझ लेना कि किसी से उम्मीद रखना खुद को कमज़ोर बनाना है और खुद से उम्मीद रखना खुद को शक्त बनाना है। दूसरा तुम्हारे जीवन में आता है एक अनुभव बनकर, एक दर्पण बनकर, लेकिन वह तुम्हारा आधार नहीं है। वह तुम्हारा साथी हो सकता है, तुम्हारा मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा केंद्र नहीं। केंद्र हमेशा भीतर होता है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना, तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार चले, और जब वह नहीं चलता तो पीड़ा होती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हें पीड़ा इसलिए नहीं होती कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ने एक छवि बना ली थी और वह छवि टूट गई। पीड़ा हमेशा उम्मीद से जन्म लेती है। जहाँ उम्मीद खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। खुले रहो लेकिन उम्मीदें बंद रखो। जहाँ प्रेम हो लेकिन मांग ना हो, जहाँ संबंध हो लेकिन बंधन ना हो, जहाँ भरोसा हो लेकिन अधिकार न हो, यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। एक फूल जब खिलता है तो वह किसी से उम्मीद नहीं रखता कि कोई उसे देखने आएगा, उसकी प्रशंसा करेगा। वह बस खिलता है क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। तुम्हें भी उसी तरह खिलना है, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हारा काम है अपनी ऊर्जा को, अपनी रोशनी को प्रकट करना
बाकी सब अपने आप घटेगा। कभी अकेले बैठकर अपने भीतर झांको, तुम्हारी सारी उम्मीदें कहाँ से आती है? कितनी उम्मीदें बचपन से तुम पर थोपी गई, माता पिता की, समाज की, रिश्तों की। तुम्हें बताया गया कि खुशी किसी के पास है, प्रेम किसी और से मिलेगा, सम्मान किसी और की नज़रों में छिपा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढते रहोगे, तुम कभी भी खुद को नहीं जान पाओगे। और जब एक दिन तुम भीतर लौटोगे, जब तुम कहोगे अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अब मैं खुद अपनी उम्मीद हूँ, उस दिन तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूटेगा। वह प्रकाश जो हमेशा से था लेकिन उम्मीदों की धूल में छिप गया था। उम्मीद हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। इसीलिए जो व्यक्ति उम्मीद में जीता है वह वर्तमान को खो देता है। अपनी उम्मीदों को भीतर मोड़ दो, दूसरों से नहीं खुद से कहो मैं वह कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, मैं अपने जीवन का रचनाकार हूँ। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो तब तक सोई रहती है जब तक तुम दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हो। क्या फिर हमें किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रेम करो लेकिन बिना उम्मीद के। सच्चा प्रेम वह है जिसमें देने की खुशी है, पाने की इच्छा नहीं। जब तुम किसी को प्रेम देते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते तो प्रेम शुद्ध होता है। लेकिन जब प्रेम के साथ उम्मीद जुड़ जाती है तो वह बंधन बन जाता है, और बंधन में हमेशा पीड़ा होती है। जो अपने भीतर से प्रेम करता है वही सच में प्रेम बांट सकता है। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो तब तुम्हारा हर दिन अर्थपूर्ण हो जाता है। अब हर सुबह एक निमंत्रण बन जाती है, जागो, फिर से जीना शुरू करो। अब हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है खुद को और गहराई से जानने का। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है। वह अब कम मांगता है, कम शिकायत करता है, क्योंकि उसे समझ आ गया जिसे वह खोज रहा था वह पहले से ही उसके पास है। जैसे कोई व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा होकर पानी मांगता है और फिर एक दिन देख ले कि वह खुद उसी सागर का हिस्सा है। अब तुम्हारा सुख किसी स्थिति पर निर्भर नहीं है, अब तुम्हारा मन किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं है। अब यदि कोई तुम्हें सहारे तुम कृतज्ञ होते हो, यदि कोई तुम्हें ठुकराए तब भी तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो दोनों ही तुम्हारी परछाई है। अब जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब तुम हर पल को पूर्ण रूप से जीते हो। अब तुम किसी कल के इंतजार में नहीं रहते। अब तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा उत्सव बन जाता है। यही है सच्ची स्वतंत्रता, जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो। अब अपनी आंखें बहुत ही धीरे धीरे बंद करो, अपने शरीर को आराम दो, जैसे चारों तरफ शांति फैल रही हो। एक हल्की हवा तुम्हें छू रही है और तुम उसके स्पर्श को महसूस कर रहे हो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। तुम कुछ नहीं कर रहे, बस साक्षी हो। हर सांस के साथ मन शांत हो रहा है। पुराने विचार, पुरानी स्मृति, पुरानी उलझनें धीरे धीरे बह रही है। अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहाँ कोई दुख, कोई चिंता पहुँच ही नहीं सकती। वह स्थान हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम आकाश हो, स्थिर, शांत। गहरी सांस लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ एक संदेश भीतर उतरने दो। सब बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। अब अपने हृदय के पास एक गर्माहट महसूस करो। यह उम्मीद है, यह भरोसा है,
यह कहती है कल नया है, ताजा है, उजाला है। कुछ देर इसी अनुभव में रहो, यही है शांति की शुरुआत। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ, जो तुम्हें अनंत शांति और आनंद का अनुभव करवाएगा। एक ऐसे ही सेशन के साथ फिर मिलेंगे जो आपको अपने भीतर वाले से मिला सके। प्रिय मित्रों, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।